अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम दोबारा से लाइंस और शेप्स की मदद से चीज़ों को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको डेप्थ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉट की जो हाफ आउटलाइन है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है पॉट का, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को नज़र आएगा। लेकिन एक आर्टिस्ट की नज़र से उसमें एजेस भी हैं। एजेस का मतलब है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी मोटाई कैसी है या गहराई कैसी है। तो एजेस ड्रॉ करने से ही हम इजीली चीज़ की मोटाई, उसकी गुलाई और उसकी हाइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन वेट को भी। उसी तरह से महज लाइंस की मदद से हम चीज़ का टेक्सचर, उसका मटेरियल, उसका स्ट्रक्चर हार्ड है, सॉफ्ट है, बेंडेबल है, सब चीज़ों को लाइंस की टेक्निक से दिखा सकते हैं। एक सिंपल से सिंपल ड्राइंग को भी आर्टिस्ट जो है वो बहुत इजीली एक बहुत ही मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकता है। बात सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है। हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को देखें तो उसको बहुत गौर से उसको ऑब्जर्व करें, उसकी शेप को, उसके फ्लो को, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके मटेरियल को। ऑब्जर्वेशन से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप छोटी से छोटी डिटेल को भी मिस नहीं करेंगे, और छोटी से छोटी डिटेल्स जो हैं वही ड्राइंग को मज़ेदार और कॉम्प्लेक्स भी बना देती हैं। अभी मैं सिंपल लाइन से ड्राइंग कर रही हूँ, ना मैंने इसमें कोई शेड यूज़ किया है और ना ही शैडो, जबकि अगर मैं इसमें महज शैडो और थोड़ा सा शेड ऐड करूँगी तो ये बहुत रियलिस्टिक भी लगने लग जाएगा। अलबत्ता वैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे रियलिस्टिक ड्राइंग या पेंटिंग अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि पिक्चर्स हैं जो कि डिजिटली आप पिक्चर्स ले सकते हैं किसी भी डिवाइस से। तो जो कार्टूनिंग होती है दैट इज़ माय फेवरेट थिंग। अब यहाँ मेरे साथ इस वीडियो में ये हुआ कि जब मैं ये सारा डेमो क्रिएट करी थी, तो मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन ही नहीं हुई, और मेरा सारा डेमो बनने के बाद मैंने देखा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। पर कोई बात नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह सर्कल्स और लाइंस की मदद से मैंने एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसे पिन मैन भी कहते हैं। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सिंपल प्लेन लाइंस और सर्कल्स है। उसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म, अगर आप उसको मतलब बाजुओं को वॉल्यूम देना चाहते हैं तो आप उनको सिलेंडर्स या सर्कल्स और ट्राइंगल्स की मदद से बना सकते हैं। हेड की डायरेक्शन के लिए हम एक प्लस का साइन यूज करते हैं, ताकि ये बताया जा सके कि ऊपर की तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, या साइड वाली साइड से दिख रहा है। इस तरह से ईजी होता है, जब आप बाद में उसके ऊपर अपना कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। दूसरा जो सिलेंडर्स और सर्कल है, उसका बेसिक मकसद है कि एल्बो और नी की डायरेक्शन को समझना। इससे फिर बहुत आसानी रहती है, जब आप ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने एल्बो वाली बोन या जो मसल है उसको किस तरह से ओवरलैप करना है अपने दूसरे मसल के साथ। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था, ये बेसिक ड्राइंग से थोड़ा सा एडवांस किस्म की ड्राइंग है, क्योंकि इस सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मसल्स की, अनाटमी की, अपने सारी बॉडी शेप्स की। उस तरह से फिर जब आप इस तरह हल्का फुल्का अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बाद में नीट करते हुए आप उसके ऊपर अपना कैरेक्टर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ मुझे ड्रॉ करते हुए महसूस हुआ था कि मैंने शोल्डर बोन बहुत छोटी रखी है। बाद में फिर मुझे अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको मिटाकर दोबारा बड़ा बड़ा कर दिया मैंने, जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जो साइड सामने की तरफ आ रही है वो साइड ऑब्वियसली बड़ी होगी ऑपोजिट साइड से। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने पिनमैन या जो बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसके ऊपर एग्जैक्ट आप ड्रॉ करें। आपने सिर्फ उन्हें हेल्पिंग लाइंस के तौर पे यूज़ किया है, और उसके ऊपर ड्राइंग करना आसान है। जैसे यहाँ मैंने हाथ की शेप बनाई है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हाथ किस तरह से रखना है। और दूसरा, मैं हाथ की एनाटॉमी और पाँवों की एनाटॉमी पे काफ़ी काम कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं हल्का-फुल्का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ और बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे नीट कर लेती हूँ। इस तरह से बॉक्सेस बना के जब आप कोई ड्राइंग करते हैं तो आपको चीज़ की वॉल्यूम को क्रिएट करने में मुश्किल नहीं होती है। ये टेक्नीक मैंने अपने एक टीचर से सीखी थी जो अल-हमरा में पढ़ाते थे उस टाइम, जब मैंने अल-हमरा में ड्राइंग का कोर्स किया था। सर अमजद उनका नाम था, एंड उनका जो ये टेक्नीक था ये मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने इसको अपनाया, और मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी भी हाथ और पाँव ड्रॉ करने में मुश्किल नहीं हुई, सिर्फ़ उनके इस टेक्नीक की वजह से। तो ऐसा होता है कि अक्सर ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अडॉप्ट ना करें या आप कुछ कॉपी ना करें, क्योंकि अडॉप्ट और कॉपी करके ही हम बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, मतलब बैलेंस कैसे होता है, बोन्स किस तरह से काम करती हैं, ये सब चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी लाइव मॉडल को ड्रॉ करें। यहाँ मैंने गूगल से कुछ मॉडल्स के पिक्चर्स निकाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी पिक्सेलेटेड है, और ड्राइंग करते वक्त मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं उसके पीछे से ओपेसिटी कम कर देती। खैर, सो फार बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम डिफरेंट पोजेस वाले पिक्चर्स निकालें मॉडल्स की और फिर उसके ऊपर ड्राइंग करें। इस तरह से आप जब ड्राइंग करते रहेंगे तो आपको जिस तरह से बॉडी का मतलब बैलेंस का जो एक तरीका कार है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसको समझने में आपको आसानी होगी, और दूसरा आप मेमोराइज भी कर पाएंगे। बार बार जब आप ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर अक्सर ऐसा होगा कि कोई भी पोज आप अपने जहन में सिर्फ इमेजिन करेंगे एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट। लाइक मैं अभी यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊंगी। तो बेसिकली जो एक्शन लाइंस है वो बहुत ज़रूरी हैं। एक्शन लाइन क्या होती है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। सिंपल ये है कि जो हमारी स्पाइन है बेसिकली वो उसी के ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी हुई है, और वही डिसाइड करती है कि हमने पोज किस तरह से बनाना है। तो जो हमारे शोल्डर्स और हिप लाइन है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पर ही रिएक्ट करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी बैलेंस हो सकती है। अगर आप ध्यान दें तो आप हमेशा जब खड़े होते हैं तो आप अपनी एक टांग पर वजन ज़्यादा डालते हैं, जो भी आपकी डोमिनेंट साइड है। जैसे आपकी शायद राइट साइड डोमिनेंट होगी, मैं लेफ्टी हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड डोमिनेंट है, और
उसके अलावा भी हमेशा जब भी हम रिलैक्स होकर खड़े होना चाहते हैं या बॉडी को बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम दोनों में से किसी भी एक लेग पर वज़न डालते हैं। अब बात करते हैं अगर आपने मूवमेंट देनी हो अपनी किसी भी कैरेक्टर को, तो मूवमेंट देने के लिए जो मैं पहले बता रही थी एक्शन लाइन्स सबसे बेस्ट है। एक्शन लाइन्स क्या हैं? जैसे कि आपने वीडियो में पहले देखा था जो सिंपल मैंने 2 क्रिस क्रॉस बनाए थे, वो बेसिकली आर्म्स और लेग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब उस एक्शन लाइन पे मुझे वो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे वो एक फाइटिंग फिगर बन सकता है। तो उसी एक्शन लाइन को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर ड्रॉ करना शुरू किया है। तो यहाँ जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हेल्पिंग लाइंस के एग्जैक्ट ऊपर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ह्यूमन बॉडी का रिएक्शन और उसके एनाटॉमी का पता होना चाहिए। तो बस उसी लाइन की मदद से मैंने उसके ऊपर एक कैरेक्टर ड्रॉ किया है। तो अब जो पीछे वाला पाँव मैं ड्रॉ कर रही थी वो लग ऐसे रहा था जैसे वो आगे है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोरशॉर्टनिंग पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी साइड पे है। तो 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद मैंने उसका एग्जैक्ट पोज बना ही लिया। अब इसके ऊपर मैं इजीली कोई भी कैरेक्टर नीट करके ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यही होती हैं टेक्निक्स जो कि आप मास्टर्स से सीखते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ड्राइंग टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँ। होप यू लाइक इट। जाते-जाते मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं एक्शन लाइन्स के ऊपर मज़ीद डिटेल वीडियो बनाऊँ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।